गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे वहाँ पे बनाना है, सीक्वेंस बनानी है या फिर हमें वहाँ पे कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है महेश और मैं नासिक में भोरे क्लासेस नासिक ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 से पहले कुछ बेसिक है जहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं बेसिक में। और आइए अब एग्जाम्पल पढ़ता हूँ मैं। एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं नीचे एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। कबीर सेव्स ₹1000 इन द फर्स्ट मंथ। Each month he saves ₹100 more than he did the preceding months. How much he did saves in 12 months? Okay, how much he saves in 12 months मतलब 12 महीनों में उसने कितना पैसा वहाँ पे उसने सेव्स किया है। वो पहले महीने में ₹1000 सेव कर रहा है और उसके अगले महीने में पिछले महीने से ₹100 मतलब ₹100 ज़्यादा सेव कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कबीर सेविंग्स पर मंथ एज फॉलो। अब यहाँ पे अगर हम एज फॉलो मतलब देखेंगे तो उसने एक एपी यहाँ पे जनरेट होगी। फर्स्ट मंथ में उसने ₹1000 सेव किए हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि अगले महीने में पिछले महीने से ₹100 वो ज़्यादा सेव करता है एक्स्ट्रा। तो इसमें अगर हम 100 मिलाएंगे तो यहाँ पे होगा 1100, फिर बाद में है 1200, फिर बाद में है 1300। तो ऐसे एज फॉलो ये जो हमारी एपी है तो एपी यहाँ पे जनरेट होगी। जब एपी हमें मिल चुकी है तो डायरेक्टली हमें ए और डी सबसे पहले फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू है 1000 मतलब ए, और डी हमें फाइंड करना है वो है T2 माइनस T1। अब T2 की जो वैल्यू है तो है 1100 माइनस T1 है 1000। तो हमें जो डी मिलता है, डी की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे 100। ठीक है, तो हमारे पास ए और हमारे पास जो डी है तो वो दोनों हमें मिल चुके हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1000 है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है। अब उन्होंने पूछा है कि कितने महीने, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स भी हमें क्वेश्चन में दिया है जो कि गिवन है वो है 12 मंथ्स। ओके, तो हमें टोटल सेविंग्स पूछी है, मतलब हमें सम निकालना है पहले महीने से लेके एंड लास्ट के मंथ्स तक हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। फॉर्मूला बनता है यस बेस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, तो एक सिंपल फार्मूला मैंने बताया था सबको 3.3 में इस फार्मूला को हमने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है कि नंबर्स पुट करने हैं। 12 मंथ्स के लिए हम निकाल रहे हैं तो 2n की जगह पे 12, 2 इंटू ए की वैल्यू 1000, फिर यहाँ पे प्लस n जो है तो है 12 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है। बस अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए, आराम से देखिए। यस बेस 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू यहाँ पे मिलेगा 2000 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 100 तो यहाँ पे मिलेगा 1100। यहाँ पे 11 इंटू 100 क्या मिलेगा, 1100। यस बेस 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2000 प्लस 1100 तो यहाँ पे मिलेगा 3100। यहाँ पे मिलेगा 600, 600, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो हमें 12 मंथ्स की जो सेविंग है तो वो मिलेगी 18,600। तो 18,600 इतनी अमाउंट वो क्या करेगा, 12 मंथ्स में सेव करेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ है। तो एप्लीकेशन इसे ही कहते हैं कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन किया है, मतलब अप्लाई किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। कैसे अप्लाई किया है कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है वहाँ पे हमें बताया नहीं है कि ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू है या फिर एन की वैल्यू है। वो सब हमें क्वेश्चन में से लेना है और लेके हमें वो फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। इसी को बोलेंगे हम कि एप्लीकेशन हमने वर्ड प्रॉब्लम में किया है। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज हमने वर्ड प्रॉब्लम में किया है। तो आइए अब डायरेक्टली मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 की तरफ।
मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक्स नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.4 की तरफ। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं नीचे देख के क्वेश्चन पढ़ता हूं। On the 1st January 2016, Sanika decided to save ₹10 and ₹11 on second day and ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on the 31st December 2016, what would be the total he savings? ओके अब सिंपल एग्जाम्पल है, उसको सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के मीनिंग समझ में आने चाहिए। जब तक आपके वर्ड प्रॉब्लम के मीनिंग समझ में नहीं आती तब तक आपको एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप उस एग्जाम्पल में एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ए नहीं दिया, डी नहीं दिया, एन नहीं दिया, सबको ये सब जो वेरिएबल्स है तो वो आपको एग्जाम्पल में से उठाने होंगे। कैसे उठाने होंगे? एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। फर्स्ट उन्होंने बताया है ऑन द 1st जनवरी 2016 ये लीप ईयर है। सबसे पहले तो आपको पूरे साल में कितने दिन है ये ढूंढने होंगे, क्योंकि उसने सेविंग करना शुरू किया है 1 जनवरी से और वो उसका एंड हो चुका है 31 दिसंबर 2016। 2016 में लीप ईयर है। लीप ईयर में जो टोटल दिन होते हैं वो एक दिन ज्यादा होता है, बराबर, क्योंकि वहां पे फरवरी जो मंथ है तो वो 29 डेज का होगा, इसलिए टोटल डेज हमें मिलेंगे 366। सबसे पहले तो हमें उसने पहले दिन में कितने रुपीज सेव किए, बाद उसने किए हैं 11, उसके बाद किए हैं 12। तो ऐसे करते करते हमें यहाँ पे सबसे पहले एपी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, एपी जनरेट होने के बाद हमें ए मिल चुका है। ए है हमारे पास 10। हम डी फाइंड करेंगे तो डी मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 11 - 10, तो हमारे पास d की जो वैल्यू है तो d की वैल्यू मिलेगी 1। हमारे पास a मिल चुका है 10 और d मिल चुका है 1। अब हमें इससे ढूंढना क्या है? क्वेश्चन पढ़िए कि उसने एक तारीख को 10 रुपीज, 2 तारीख को 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, तो ऐसा 31 दिसंबर तक हमें टोटल डेज कितने हैं सबसे पहले वो फाइंड करने होंगे। लीप ईयर होने की वजह से आपको यहाँ पे लिखना है n = 366 और इसको बेस दे दीजिए 2016 इज लीप ईयर। 2016 इज क्या है? ये लीप ईयर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या मिल चुका है? हमारे पास a है, हमारे पास d है और हमारे पास क्या है? n है। और हमें पूछा गया है कि टोटल टोटल अमाउंट्स उसकी एंड तक, मतलब 31 दिसंबर तक उसने कितनी अमाउंट वहां पे क्या की है? सेव्स की है। तो टोटल अमाउंट आपको ढूंढना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा, S बेस n का फॉर्मूला लेना होगा। तो आपके लिए फॉर्मूला है S बेस n = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वेरिएबल्स आपके सामने हैं, सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज भी आपके सामने हैं। तो S बेस 366 निकालना है, तो 366 डिवाइड्स 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है प्लस मल्टीप्लाई 366 - 1 और d जो है तो d क्या है आपके लिए? 1 है। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है और आपका एग्जांपल सॉल्व हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एप्लीकेशन सिर्फ यही तक करना है, उसके बाद तो आपका जो 3.3 में आपने किया है आपको वही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 3 जा, यहाँ पे दोनों का हो गया 20, अंदर बचता है 365 मल्टीपल बाय 1, तो ये बनेगा 365 एज यूजुअली, ये बनेगा 183 और यहाँ पे बनेगा 385। यहाँ पे आप इसको मल्टीपल में डाल दो, कुछ दिक्कत नहीं। S बेस 366, S बेस 366, S बेस 366 आपका आंसर यहाँ पे आएगा 70,455। ठीक है, 70,455। तो इस तरीके से इसे करना था, बहुत ही आसान है। तो आपको नीचे वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एक सेंटेंस में उसका आंसर लिखना होगा। आपको लिखना होगा सनिका सेव्स ₹70,455 एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2016। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है। हालांकि 9th में आपको 8 में
इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो उस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं नीचे देख के क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीड टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360 in the 12 months in installments, each installments being less than the preceding by the ₹40. Find the amount of the first installment and the last installment. अब क्वेश्चन पूरा कंफ्यूज करके पूछा है उन्होंने पूछा है अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू रीपे द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360। एक आदमी ने ₹8,000 लोन लिया है और उस लोन को वो इंटरेस्ट के साथ चुकाने वाला है, तो उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बनता है 1,360। तो 1,360 एंड 8,000 ये दोनों मिला के वो 12 मंथ्स में रीपे करने वाला है। अब रीपे मतलब क्या होता है 12 मंथ्स में, तो उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्जन उसने किया है। अब इंस्टॉलमेंट में उन्होंने और एक कंडीशन वहां पे बताई है, each installment being less than the preceding one by the ₹40। मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट 40 से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। तो इस टेक्निक में उन्होंने पूछा है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी। अब फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमें पूरे नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें यहाँ पे एपी फाइंड करना है, ना कि हमें यहाँ पे यस बेस एन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी यस बेस एन दे के रखा है, वो पहले दिमाग में ले लीजिए। फिर आपको ए फाइंड करना है, फिर डी फाइंड करना है, फिर ए और डी मिला के आपको पूरी सीक्वेंस यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। आइए तो सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो दिया है उसके बारे में सोचिए। आपको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। आपको जो इंस्टॉलमेंट्स है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहली इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से 40 से कम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कि टोटल अमाउंट कितनी थी, मतलब 12 महीने में उसको कितना पे करना है, इस वजह से मैंने लिखा है कि यस बेस 12। तो यस बेस 12 मतलब क्या है कि अमाउंट रिपेड इन 12 मंथ्स, उसको 12 मंथ्स में जितनी अमाउंट देनी है उसका सम, मतलब यस बेस 12। तो टोटल अमाउंट मतलब क्या देनी है, उसने जो अमाउंट उठाई है अमाउंट, तो वो इंटरेस्ट के साथ देनी है। किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो उसने लोन अमाउंट ली थी 8,000 प्लस उसका इंटरेस्ट है 1,360 रुपीज, 1,360। तो ये टोटल बनता है 9,360। ये है उसका यस बेस 12। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस बेस 12 मिल चुका है। उसके बाद आपको यन ऑलरेडी दिया है कि 12 मंथ्स में ही देनी है आपको, तो आपको यन की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 12। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों के मदद से आपको डी भी उन्होंने बताया है कि डी क्या है कि पहले इंस्टॉलमेंट से अगली इंस्टॉलमेंट 40 से कम है, मतलब डी जो मिलेगा तो वो डी -40 मिलेगा। क्या मिलेगा, -40। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। तो कई सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको जितनी चीजें पता है उतनी उस इक्वेशन में, सॉरी फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला है यस बेस 12 इज इक्वल्स टू, अब 12 पता है तो 12/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए पता नहीं है तो रहने दो, 12 - 1 और ब्रैकेट इंटू 40। ठीक है, आपको इतनी ही चीजें पता है। सॉल्व करते हैं। आगे आपके सामने देख के रखा है यस बेस 12 की जो वैल्यू है, तो 12 की जो वैल्यू देखे दी है 9,360 इज इक्वल्स टू 6 इंटू ब्रैकेट 2a माइनस यहाँ पे 11 और 11 को 40 से डिवाइड करोगे तो 440 ये मिलेगा। अब यहाँ पे 9,360 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 2a और ये मिलेगा 440। यहाँ पे कैलकुलेशन मिलेगा 1,560, 6 1 जा ये बच गया, 3 बच गया, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 इज इक्वल्स टू बन गया 2a माइनस 440। अब एक काम कर लो, 50 60 माइनस का हो गया प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2a बन गया। ठीक है, नीचे है इन दोनों का एडिशन कर लो, 0 को 0, 6 + 4 10 मिल गया, 10 और 5 + 5 यहाँ पे 10 मिल गया और 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे है 2a को सिर्फ a रख दो, 2 को डिवाइड कर दो, a की जो वैल्यू है तो a की वैल्यू आपके सामने मिल चुकी है 1000।
ए की वैल्यू आपके सामने कितनी मिल चुकी है 1000। देखो आपके सामने ये मिल चुका है। अब सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, आपको टर्म फाइंड करनी है। तो आपके सामने फॉर्मूला सबको पता है, टी बेस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। ठीक है, तो आपको टर्म फाइंड करनी है आगे की। तो आगे की टर्म फाइंड करने के लिए आपको टी एन निकालना होगा, मतलब लास्ट की इंस्टॉलमेंट क्या है वो आपको निकालनी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके सामने टी एन टोटल 12 है इज इक्वल्स टू ए आपके सामने मिल चुका है 1000 प्लस 12 माइनस 1 और ब्रैकेट है माइनस 40। तो यहाँ पे है 1000 प्लस 12 माइनस 1 मिलेगा 11 और ये यहाँ पे मिलेगा माइनस प्लस माइनस माइनस मिलेगा 440 और यहाँ पे टी बेस 12 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो कीमत है तो वो मिलेगी 560। तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट है तो 560 उसको उतनी पे करनी होगी। तो ये आपको पूछा गया था द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज़, मतलब ए की वैल्यू मतलब टी एन। तो आपको लिखो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट T1 इज इक्वल्स टू 1000 और T12 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी 560। तो इस टेक्निक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। सचिन, क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं नीचे देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर he invested rupees 5000 and the second year he invested rupees 7000 and the third year he invested rupees 9000. Find the total amount he invested in 12 years. ये हर साल कर रहा है। एक साल में 5000, अगले साल 7000 किया, उसके अगले साल 9000, उसके अगले साल 11000 करेगा, फिर उसके बाद अगले साल 13000 करेगा और हमें उसका टोटल क्या निकालना है, सब निकालना है। तो यहाँ पे यस बेस एन का फॉर्मूला है। सबसे पहले कि आपके जो फॉर्मूले के जो वेरिएबल्स है तो वो एग्जाम्पल में छुपे हुए हैं, तो उसको पहले फाइंड कर लो। सबसे पहले उसने कहा है कि उसने पहली बार जो इन्वेस्टमेंट की है तो वो है 5000 की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की है वो है 7000 की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की है वो है 9000 की। ठीक है, अब ये तीनों तीनों जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इसको हम कहेंगे T1 इज इक्वल्स टू मिला आपको 5000। इसका मतलब A आपको मिल चुका है। आपको अभी D फाइंड करना है। D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 लगेगा, तो ये होगा 7000। तो ये होगा 7000 माइनस 5000, तो आपको D मिल चुका है यहाँ पे 2000। आपको D मिल चुका है 2000, आपको A मिल चुका है 5000 और आपको पूछा गया है कि 12 मंथ्स में मतलब आपको क्या मिल चुका है, N मिल चुका है। बहुत सिंपल है। यस बेस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन को फिनिश कर दीजिए। ठीक है, यस बेस एन का फॉर्मूला क्या है, यस बेस एन इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। यस बेस एन आपको पता नहीं है तो 12 N की वैल्यू N की 12 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू A हमारे पास है 5000। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5000 है, प्लस N 12 माइनस 1 और D जो है तो D हमारे पास कितना है 2000 है। बस हमें इसे सॉल्व करना है। सिर्फ हमारे नंबर्स बड़े हैं लेकिन जीरो से कनेक्टेड है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ये 6 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10000, 12 माइनस 1 मिलेगा 11 और 11 2 मिलेगा 22000। ठीक है, 11 2 22,000। यहाँ पे मिलेगा 6 मल्टीपल बाय, यहाँ पे मिलेगा 32,000। तो यस बेस 12 की जो वैल्यू बनेगी तो वो बनेगी 1,92,000। तो जो सचिन है तो वो सचिन नेशनल सेविंग्स स्कीम में 12 ईयर्स में 1,92,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज इन अ ऑडिटोरियम विद द 27 rows of the seats. There are 20 seats in the first row and 22 seats in the second row, 24 seats in the third row. Then find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats in the auditorium.
अभी ऑडिटोरियम है, मतलब एक नाट्यगृह जिसे बोलते हैं। उस ऑडिटोरियम में फर्स्ट रो में 27 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 29 सीट्स हैं, सॉरी फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 22 सीट्स हैं, थर्ड रो में 24 सीट्स है। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 15th रो में टोटल सीट्स कितनी है, और आपको ये पूछा गया है बाद में कि टोटल ऑडिटोरियम में कुल मिला के सीट्स कितनी है। हमें पूछा गया है, यहाँ पे देखो बारकाई से, हमें पूछा गया है t बेस 15 की वैल्यू क्या है और s बेस n की वैल्यू क्या है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो दी है, तो उसके हिसाब से हमें एपी ऑलरेडी जनरेट करके दी है। हमारी एपी यहाँ पे बनती है, एपी है फर्स्ट रो में उन्होंने कहा है कि 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22, थर्ड रो में 24। इसका मतलब हमें ए मतलब T1 मिल चुका है 20, और हमें D फाइंड करना है, तो वो है T2 माइनस T1, मतलब 22 माइनस 20 इज इक्वल्स टू D हमें मिल चुका है 2। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजें मिल चुकी है। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजें यहाँ पे मिल चुकी है। सबसे पहले हम T15 निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि T15 की वैल्यू क्या है। इसका मतलब n की वैल्यू हमें क्या दी है, 15 दी है। तो निकालिए T बेस n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसे सॉल्व करो। सबसे पहले जो वैल्यूज दी है, तो ये है T15 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू उन्होंने बताई है 20 प्लस n है 15 माइनस 1, और d हमारे पास है 2, तो ये मिलेगा 20 प्लस 14 मल्टीपल बाय 2, तो ये मिलेगा 20 प्लस 28। तो जो 48 सीट्स T15 में, मतलब 15th रो में हमें कितने सीट्स मिलेंगे, 48 सीट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपको s बेस n का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको s बेस n मतलब टोटल सीट्स जो आपको बताई है 27, टोटल रोज जो आपके सामने है, तो टोटल रोज आपके सामने 27 है। तो 27 डिवाइड्स बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1, और d जो है, तो d आपका 2 है। ठीक है, d आपका क्या है, 2 है। सीट बढ़ रही है इसलिए हमने पॉजिटिव, तो d आपका 2 है। अब देखो s बेस 27 को 27 डिवाइड्स बाय 2 रहने दो, 2 यहाँ पे मिल जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 28 इंटू 2, तो यहाँ पे मिलेगा 56। 27 डिवाइड्स 2 मल्टीपल बाय, यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा 6 को 6 और यहाँ पे 9, 2 1 जा 2 4 जा और 2 8 जा, तो हमें मिलेगा 27 मल्टीपल बाय 48। यस बेस 27 142 1242। तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें 27 रो में 1242 सीट्स मिलेंगे और 15th रो में हमें 48 सीट मिलेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान है। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब बचे हैं 2 ही क्वेश्चन, तो दोनों ही क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन, ये जो 5th क्वेश्चन है, तो ये 5th क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, आप उसको टिक मार्क करके रख दीजिए। क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ता हूँ, द कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब यहाँ पे उन्होंने मंडे टू सैटरडे का यहाँ पे कारगिल में जो टेम्परेचर होता है तो वो नोट किया है, और जो नोट किया गया वह टेम्परेचर है वो सब टेम्परेचर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई है कि फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे एंड सैटरडे, 2 नहीं, मंडे एंड सैटरडे इज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर थर्सडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो तो 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन है ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर से। और आगे बता रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, if the temperature of the Wednesday is -30 degree Celsius, then find the temperature of
अनदर 5 डेज। अब इन्होंने वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें बता के रखा है, सिर्फ वेडनेसडे का, और हमें पूछा गया है कि बाकी के 5 दिनों का टेम्परेचर क्या होगा। मैंने बाकी के जो 6 डेज हमें दे के रखे हैं तो वो मैंने शॉर्टकट्स में लिखे हैं। सबसे पहले आपको किसको क्या सपोज करना चाहिए ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ना आपको ए दिखाई दे रहा है ना डी दिखाई दे रहा है, ओनली 2 कंडीशंस आपको बताई है। उस कंडीशन के विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन आपको ये एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एम को मतलब मंडे को आप क्या सपोज करेंगे, ए सपोज करेंगे। ट्यूसडे को आप सपोज कर लो ए प्लस डी, वेडनेसडे फिर मिलेगा आपका ए प्लस 2d, थर्सडे मिलेगा ए प्लस 3d, और फ्राइडे मिलेगा ए प्लस 4d, और सैटरडे मिलेगा आपका ए प्लस 5d। ठीक है, तो आपको जो आपके सामने जो 6 डेज है, तो 6 डेज मैंने आपके सामने रखे हैं। तो 6 डेज में आपको कंडीशन फिर बाद में उन्होंने बताई है। कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, गिवन कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ये देखो मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे एंड सैटरडे का जो है ए प्लस 5d, ए प्लस ए मंडे प्लस 5d इज इक्वल्स टू the sum of the temperature Monday and Saturday is 5 more than the temperature of Tuesday and Saturday। Tuesday यहाँ पे है, Tuesday है a plus d, और Saturday है फिर अगेन a plus 5d is equals to 5 more than मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही लिखो। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। कंडीशन के हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये देखो यहाँ पे ए कैंसल, यहाँ पे भी ए, तो ये कैंसल, यहाँ पे प्लस 5d, यहाँ पे प्लस 5d कैंसल, यहाँ पे बचता है सिर्फ ओनली डी। ये प्लस 5 को इधर लेके आओ, हमें डी की जो वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, ज़्यादा तकलीफ में मत, ज़्यादा उलझन में मत जाइए इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हार्ड है तो इसको डिफरेंट तरीके से हम सोचेंगे। डिफरेंट तरीके से सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन दी है, कंडीशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल का मीनिंग समझ के लो, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे गिवन कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब वेडनेसडे क्या है, वेडनेसडे यहां पे है, वेडनेसडे है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -30 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस उन्होंने बताया है। तो यहां पे हमें d की वैल्यू पता है, a प्लस 2 इंटू -5 डिग्री इज इक्वल्स टू -30 डिग्री। अब ये बनेगा a -10 डिग्री सेल्सियस और ये बनेगा -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो a को रहने दो, ये बनेगा -30 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो a की जो वैल्यू बनेगी, तो ये की वैल्यू बनेगी -20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके सामने d और a दोनों मिल चुके हैं। आपको निकालना है बाकी के जितने भी आपके डेज है तो उनका टेम्परेचर निकालना है। तो उसका टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपल करिए, यहाँ पे मंडे ए का टेम्परेचर मिला हमारे पास, वो है -20 डिग्री सेल्सियस मिल चुका है। ट्यूसडे है हमारे पास a प्लस डी, तो a की जो वैल्यू है, तो a की वैल्यू है -20 डिग्री प्लस जो d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे -20 डिग्री और -5 डिग्री, तो ये मिल गया -25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या मिल गया, -25 डिग्री सेल्सियस। ये हमें ट्यूसडे का मिल गया, वेडनेसडे का ऑलरेडी हमें दिया है, वेडनेसडे का निकालने की ज़रूरत नहीं, -30 डिग्री सेल्सियस है। थर्सडे का निकालो, थर्सडे का है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d है, a की वैल्यू -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये -20 एज यूजुअल लिखिए, 3 5 15 होगा, ये -50 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पे बनेगा -35 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिल गया हमें थर्सडे का। फ्राइडे का हम निकालेंगे a प्लस 4d, तो ये मिलेगा -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 मल्टीपल बाय -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री एज यूजुअली, 4 5 20, -20 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस 40 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्राइडे का टेम्परेचर बनेगा। और लास्ट जो हमें सैटरडे का टेम्परेचर है, सैटरडे के लिए लिखते हैं a प्लस 5d, में a है -20 डिग्री सेल्सियस मल्टीपल बाय 5 इंटू -5
5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनेगा -20 डिग्री सेल्सियस और ये -25 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया -45 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया सैटरडे का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सैटरडे का है और ये फ्राइडे का है, ये थर्सडे का है, वेडनेसडे का ऑलरेडी आपको दे के रखा है, ये ट्यूसडे का है और ये जो है तो ये मंडे का है। तो इस टेक्निक से इसे निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में बहुत आसानी होगी। अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आइए आप करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे देयर आर plantation program was arranged on the land which is triangular shape. There are planted such that the first row there is 1 tree, the second row there is 2 tree and the third row there is 3 tree. Find the total number of trees in the 25th row. तो आपको फर्स्ट रो में 1, 2, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, ऐसे आपके सामने 25 रोज में टोटल कितनी ट्रीज यहाँ पे प्लांटेशन हुई है तो आपको वो ढूंढना है। मतलब सिंप्लीफाई यहाँ पे आपको एस बेस एन फाइंड करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके आंसर्स आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालने हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करके देता हूँ। ए जो है ए आपके सामने 1 है, डी जो है तो डी है 2 - 1 = 1 मिलेगा। आपके सामने टी बेस 25 आपको निकालना है, तो आपके सामने यन की जो वैल्यू है तो यन की वैल्यू आपके सामने 25 है। यस बेस यन आपको फार्मूला है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 ब्रैकेट के बाहर d। बस आपको इतना क्वेश्चंस दे के रखा है, आगे आपको इसे सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचता है यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के लिए मैं 2 या 3 वीडियोस लेके आऊँगा। उस 2 या 3 वीडियोस में आपका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आपके लिए लेक्चर्स में लेके आ रहा हूँ ये टोटली फ्री लेक्चर्स है। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ा रहा था तो उनके लिए मुझे वीडियो बनाने थे, तो ये वीडियो मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको न्यू 10th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन चाहिए तो हमारी कोचिंग क्लास बोहरे क्लासेस नासिक में अंबड़ में मैं यहाँ पे क्लासेस चलाता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ऑफलाइन क्लासेस कुछ ही दिनों में हम शुरू करने वाले हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। नीचे आपको कांटेक्ट डिटेल्स